तेज हवा आंधी चल रही थी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। आसमान में छाए हुए काले बादलों के बीच भी पूर्णिमा की रोशनी पूरे आसमान में फैली हुई थी। मगर आज का चांद कुछ अलग ही था। लाल रंग का चांद जो कई सौ बरसों में एक बार नजर आता है। लेबर रूम में एक महिला दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगी। मिसेस मल्होत्रा हिम्मत रखिए, कुछ भी नहीं होगा। कुछ देर और दर्द बर्दाश्त करने के बाद उस महिला ने एक लड़की को जन्म दिया। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। थोड़ी सी कमजोरी है, इसीलिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी। मॉर्चरी में से 2 लाश गायब थी। दूसरी तरफ सुनसान सड़क पर 2 महिलाएं तेजी से भाग रही थी। रुक जा, तू इस तरह मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। राजकुमारी को मुझे दे दे। कहते हुए उसने अपने हाथ लंबे कर उस महिला को पकड़ लिया। दूसरी महिला उनकी तरफ पिघलकर उसे दूर जाकर खड़ी हो गई। मैं शैतान की वफादार हूँ। तू इस लड़की को मुझसे नहीं छीन सकती। मैं हर हाल में उसे लेकर रहूंगी। कहते हुए उस महिला ने दूसरे की गोद में जो बच्चा था उसे तेजी से खींच लिया। जैसे उसने उस बच्ची को लिया, वो महिला हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। उस महिला ने उस बच्ची की ओर गौर से देखा तो गुस्से में उस महिला के शरीर का रंग बदलकर काला हो गया। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। ये तो इंसान की औलाद है। वो लड़की कहाँ है? दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में खुशियों का माहौल था। मिस्टर मल्होत्रा के घर शादी के 7 साल बाद बच्ची ने जन्म लिया था। तभी पूरे घर में शोर मच गया। अरे कोई यहाँ आओ, देखो दादी को क्या हो गया है। सभी मेहमान भागते हुए दादी के कमरे में पहुंचे तो उनकी दादी, जो काफी समय से बिस्तर पर थी, वो अचानक ही जमीन पर गिरने से मर गई। उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। सब लोग हैरान थे कि जो महिला हिल भी नहीं पाती थी वो जमीन पर कैसे गिर गई। दूसरी तरफ पालने में सो रही बच्ची मुस्कुरा रही थी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। कुछ दिनों के बाद जब मिसेस मल्होत्रा बच्ची को गोद में लिए थे, उन्हें उसका शरीर भारी लगने लगा। लगता है बहुत देर से इसे गोद में ली हुई हूँ, इसीलिए मेरा पैर शून्य हो गया। सोचते हुए उन्होंने जैसे ही बच्ची को पलंग पर लिटाया तो वो आकार में बढ़ने लगी। वो जोर जोर से हंस रही थी। ये देख वो डर कर अपने कमरे से भाग गई। वो भागकर जैसे ही सीढ़ियां उतरने वाली थी, उस लड़की ने उन्हें सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया, जिस वजह से वो सीढ़ियों से गिर गई और उनका सर फट गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उस बच्ची ने जमीन पर फैला हुआ खून चाट लिया। कुछ देर बाद जब घर में नौकरानी आई तो उसने देखा कि मिसेस मल्होत्रा मरी हुई थी और उनके पास छोटी बच्ची बैठी रो रही थी। उसने तुरंत बच्चों को गोद में लिया और मिस्टर मल्होत्रा को फोन लगाया। सर, आप जल्दी घर आ जाइए, मैडम जी नहीं रही। श्री मल्होत्रा अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत परेशान हो गए। कुछ समय पहले दादी और अब पत्नी, उन्होंने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद अपनी बेटी को गोद में लिया तो वो बड़ों की तरह तेज तेज हंसने लगे। उसकी हंसी सुन के नौकरानी बोली, साहब, बेबी कितनी जोर से हंस रही है, इस तरह तो। वो कुछ और बोल पाती उसके पहले ही मिस्टर मल्होत्रा बोले, मेरी बेटी की हंसी को नजर मत लगाओ। अभी थोड़ी देर में एक आया आएगी और उसे बेबी के सारे काम समझा देना। ये कहकर और उस बच्ची को लेकर अपने कमरे में चले गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो नौकरानी ने दरवाजा खोला। सामने वही महिला खड़ी थी। वो रहस्यमयी तरीके से हंसते हुए बोली, मुझे बच्चे की देखभाल करने के लिए बुलाया है। आओ, मुझे अभी सर ने बताया आपके बारे में। बेबी का कमरा वो है। वो महिला जैसे ही उस कमरे में गई, वो बच्ची उस महिला को देख बहुत खुश हुई और उसकी गोद में आकर खेलने लगी। अरे वाह, ये तो आपके साथ ऐसे खेल रही है कि मानो बहुत दिनों से जानती हो। चलिए, अच्छा, मेरी चिंता कम हो जाएगी। आप चिंता न करें, मुझे बच्चों को पालने का अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कहते हुए वो उसे कमरे में ले गई। वहाँ पर लड़की देखते ही देखते बड़े आकार में बदल गई। तुम यहाँ पर रहकर ये सब क्या कर रही हो? किसी को यदि तुम पर शक हो गया तो हम लोगों को वापस जाना होगा और इस धरती पर आने के लिए फिर से 100 वर्षों का लंबा अंतराल होगा। बस कुछ दिनों की बात और है।
जैसे ही मिस्टर मल्होत्रा की मौत होगी, मैं तुम्हें यहाँ से दूर अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हारी शादी किसी इंसान से करा दूंगी, जिससे शैतान तुम्हारे जरिए इस धरती पर आ जाएगा। उस महिला की बात सुनकर लड़की की आंखें लाल हो गई और वो फिर से छोटी होने लगी। तो नौकरानी ने सब कुछ देख लिया। मुझे सब कुछ साहब को बताना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलते हुए वो भागने लगी तो उसका रास्ता उस महिला ने रोक लिया। तुम किसी को कुछ बताने के लिए जिंदा बचोगी तब तो बताओगी ना, तुम्हें मरना होगा। अपने दांत उसकी गर्दन पर लगा दिए। देखते ही देखते उसका पूरा खून चूस उसकी लाश को घर के पीछे दफना दिया। अब वह बच्ची उस आया के भरोसे ही बड़ी हो रही थी। मिस्टर मल्होत्रा उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, मगर एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला घर में आई और बोली, बेटा, मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ रहने के लिए आई हूँ। तुम्हारे घर से मुझे बहुत निगेटिव वाइब आती है। मुझे पता चला तुम्हारी बेटी के जन्म के कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी माँ और पत्नी दोनों का देहांत हो गया। क्या मैं तुम्हारी बेटी से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर मल्होत्रा आया को अपनी बेटी को ले जाने के लिए कहते हैं। आया जैसे ही बेटी को ले जाती है, वो बुजुर्ग महिला गौर से उन दोनों को देखने लगती है। फिर वो जैसे ही बच्ची को गोद में लेती है, उन्हें हाथों में तेज करंट लगता है। वो बच्ची गिरते गिरते बच जाती है। माताजी संभाल कर। वो उस बच्ची को आया को देकर तुरंत मिस्टर मल्होत्रा के घर से बाहर निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद जब पूर्णिमा आती है, वो कुछ पूजन सामग्री लेकर मिस्टर मल्होत्रा के घर दस्तक देती है। तुम फिर यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। उस दिन का सबक काफी नहीं था या मरना ही है? वो बुजुर्ग महिला अब रूप बदलकर सामने खड़ी थी। उस रात तो तू मुझे धोखा देकर चली गई, मगर अब नहीं जा पाएगी। वो बच्ची अपने घर वापस जाएगी और तुझे अपने घर जाना होगा। कहते हुए वो कुछ सरसों के दाने हाथों में लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस आया और बच्ची पर डालने लगी। वो दोनों चीखते हुए अपने असली रूप में आ गए। ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है ये? और तुम दोनों कौन हो? वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी, पहले इन दोनों से मुझे निपट लेने दो। तू क्या मुझसे निपटेगी? पहले तू ही निपट जाएगी, बुढ़िया। मगर वो कुछ कर पाती उसके पहले ही उस महिला ने मल्होत्रा जी के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें घर के बाहर आने के लिए कहा। जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने दरवाजे पर काले तिल की रेखा बना दी। अब आप इस रेखा के भीतर मत आइए। मगर मेरी बेटी, उसकी ये हालत? वो आपकी बेटी नहीं है, आपकी बेटी मेरे पास सुरक्षित है। कहते हुए वो घर के भीतर दाखिल हो गई। उन्होंने पहले ही घर के बाहर ऐसी सुरक्षा रेखा बना दी थी कि जिस कारण वो दोनों घर के बाहर नहीं जा पा रही थी। इसलिए गुस्से में लाल आंखों से घूरते हुए वो बोली, तुझे क्या लगता है तू ये सब करके हमें रोक लेगी? मैं अभी उस रात की तरह यहाँ से चली जाऊंगी। कहते हुए वो उस लड़की को लेकर हवा में गायब हुई, मगर अगले ही पल वो वापस वहाँ आ गई। उसे देख उस महिला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तू यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगी। तुझे यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जाना होगा और आने वाले 100 सालों तक तुझे इंतजार करना होगा। कहते हुए उन्होंने कुछ मंत्र बोले, जिससे दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। उस छेद में से हवाएं आ रही थी, जिससे वो दोनों हवा में उड़ते हुए उस छेद में समा गई। मिस्टर मल्होत्रा हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। तब उस बुजुर्ग महिला ने उन्हें उनकी बेटी के बदल जाने की पूरी कहानी सुनाई। मिस्टर मल्होत्रा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए। आपने मेरी बेटी की जान बचाई, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काश आप पहले हमें मिल जाती तो मेरी माँ और पत्नी दोनों जिंदा होती। जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अपना और बेटियों का ध्यान रखना।